आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 9। क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये चैप्टर है, इसके अंदर से क्लास 10 का सबसे ज्यादा हाई वेटेज लेके बैठने वाला चैप्टर है। बहुत सारे क्वेश्चंस भी पुटअप होते हैं, ठीक है। और ये चैप्टर क्लास 12 में भी है, लगभग सेम ही है, बस क्लास जो 12 है उसके अंदर इसका हाई वर्जन है और ये लो वर्जन है। तो क्लास 10 के साथ जब अपन आज इसको पढ़ने जा रहे हैं तो देखो क्या क्या इस चैप्टर के अंदर। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, क्या नाम है? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो पहले देखने की जरूरत क्या है कि यार प्रकाश होता क्या है। और उन्होंने नाम तो पढ़ लिया, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर है, इसके अंदर ना अपवर्तनांक ये होता है, फलाना ये होता है, और है ना इसके अंदर ये होता है, तरंगदैर्घ्य ये होती है, प्रकाश की किरण ये होती है, ठीक है, गोली दर्पण ये होते हैं, गोली दर्पण नीचे में परिपाटी, सब कुछ पढ़ लिया अपन ने। और किसी ने जैसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछ लिया कि प्रकाश को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन अगर बोर्ड में आ जाता है तो आई श्योर लगभग 95% बच्चों को इसका आंसर नहीं पता है। प्रकाश एक एग्जैक्ट अगर अपन डेफिनेशन की बात करते हैं ना तो नहीं पता किसी को भी, ठीक है, बहुत कम जानते हैं इसको पूरी एग्जैक्ट डेफिनेशन का। तो क्या होती है इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन? विद्युत चुंबकीय तरंगों का वह भाग, किसका? विद्युत चुंबकीय तरंगों का लिख देता हूं मैं, आंसर इसका होगा विद्युत चुंबकीय तरंगों का वह भाग जो हमें चारों ओर की वस्तुओं को देखने के योग्य बनाता है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रकाश की किरण क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। प्रकाश की जो किरणें होती है ना, वो क्या होती है? अपने पास विद्युत चुंबकीय तरंगें, और उन किरणों का, उन तरंगों का वह भाग जो हमें चारों ओर की वस्तुओं को, जैसे ये मार्कर है, ठीक है, एक तो दिख रहा है कि मैंने लाइट जला रखी है कमरे में, तो लाइट से क्या आ रही है? विद्युत चुंबकीय तरंगें आ रही है, और उन विद्युत चुंबकीय तरंगों की वजह से मैं इसको देख पा रहा हूँ, ठीक है, ये चीज होती है। प्रकाश हो गया। अब इसके बाद में क्या देखेंगे अपन? इसके बाद में अपन देखेंगे अब जो टॉपिक चलेगा ना वो है प्रकाश का परावर्तन। क्या चलेगा? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आएगा बोर्ड के अंदर 100% है, 2026 के अंदर आएगा, चांसेस है बहुत ज्यादा, ठीक है। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? मतलब जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिनको नहीं समझ में आता है, कैसे भी नहीं आता है, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है, वो बस क्या करते हैं, रटते हैं, ये ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, बस इसके नाम दे देंगे, हो गया प्रकाश का परावर्तन। उनको समझ में नहीं आता क्या है क्या नहीं है। मैं भी जब 10th में था मैंने भी रटा ही था, ठीक है, लेकिन अब समझ में आ गया है, तो अब तुम्हारे को समझा रहा हूँ। देखो होता क्या है, जैसे कई बार देखा है, एक कार खड़ी है, ठीक है, और सन की जो लाइट है ना, यानी सूर्य का प्रकाश, वो उस कार पर आया और कार से रिफ्लेक्शन हुआ, तुम्हारी आंखों पे चमकता है। बाइक खड़ी रहती है, बाइक का साइड मिरर आता है बाइक का, तो क्या सूरज की रोशनी पड़ती है और पड़ के अपने चेहरे पे आती है कई बार, उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन। कैसे होता है?
मान लो ये क्या है, एक कांच की प्लेट है, क्या है, एक कांच की प्लेट, इसको बोल दूं मैं परावर्तक पृष्ठ। क्या? परावर्तक पृष्ठ। अब ये भी रटना नहीं है कि परावर्तक पृष्ठ क्यों बोलेंगे, इसका भी रीजन है, बताएंगे। देखो अब सनी ले लो, ठीक है, सूरज की किरण आई यहाँ से, रे ऑफ लाइट आई, प्रकाश की किरण आई यहाँ से आई, ठीक है, आ गई, फिर बाद में टकराई और वापस से चली गई, चली गई, ये देखो ये आई, ये चली गई। अब यहाँ पर खींचेंगे अभिलंब, वो भी क्यों खींचेंगे वो भी बताऊंगा, सारी चीजें पूरा क्लियर होगा। यहाँ से मैंने खींच दिया है कि अभिलंब खींच दिया, ठीक है। अब मैं इनको नाम दे दूं कि ये तो हो गई अपने पास भैया आपतित किरण, क्या दे दूं, आपतित किरण। मैं इसको बोल दूं परावर्तित किरण, क्या बोल दूं, परावर्तित किरण, और इसको मैंने नाम दे दिया अभिलंब। ठीक है, अब यहाँ पे बनेगा एक एंगल आई, ठीक है, तो ये बनेगा एंगल आर, यानी कोण आर। अब समझ में कुछ आता नहीं है और इसको सब लोग रट लेते हैं, लेकिन इसको रटने की एक्चुअल में जरूरत है ही नहीं। मतलब किस तरीके से, एक तुम तो दिमाग में एक चीज बैठा करके रखो, ये है गाड़ी का शीशा, यानी साइड में रहता है ना एक बाइक का, है ना, उसके ऊपर प्रकाश गिरता है, कई बार बनाते जाते हैं तो भी अपने आंख में रिफ्लेक्शन गिरता है उसका, वो आई, रे ऑफ लाइट आई, यानी प्रकाश की किरण आई, आके इधर तक छुई और सीधी की सीधी मुड़ गई, आई, टक्कर खाई और गई, ठीक है, ये चीज हुई। अब ये तो एक समझ में आ गया क्या, अभी ये कांच की पृष्ठ है जिसको हमने बोल दिया परावर्तक पृष्ठ। क्यों बोला परावर्तक पृष्ठ, क्योंकि इस कांच की पट्टी से ही तो प्रकाश की किरण परावर्तित हुई है, प्रकाश का परावर्तन कर रहे हैं अपन, तो प्रकाश की किरण कहाँ से परावर्तित हुई, इस पॉइंट से हुई, यानी इस पट्टी से हुई ना, इसको क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ, यानी प्रकाश की किरण को परावर्तित करने वाली, यानी परावर्तित नहीं समझ लिया ना, इसको परावर्तित करने वाली जो पृष्ठ है उसको बोलेंगे परावर्तक पृष्ठ। चलो भाई ये क्लियर हुआ परावर्तक पृष्ठ क्या होती है। फिर आता है ये अभिलंब, क्यों कह दिया यार, इसकी क्या जरूरत है, हम डायरेक्ट भी तो कर सकते थे, अभिलंब क्यों खींचा, ठीक है। इसका आंसर देखो सीधा सा मैंने तो एक निकाला है, अब पता नहीं और भी क्या बताएगा। जैसे कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, गाड़ी का कांच है उससे रिफ्लेक्शन हो रहा है, जैसे रुको एक मिनट पॉज करके मैं एक बार प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। अब देखो मैं लेके आ गया हूँ एक कांच गाड़ी का बोल के, फिर दोबारा लगा देंगे अपन, इससे समझना, ठीक है। अब मैंने कमरे में सामने की सामने मेरे लाइट है, बल्ब है एक, उसकी तरफ मैंने किया, अब देखो आई लाइट, रिफ्लेक्शन हुआ ना, क्यों हुआ, ये रिफ्लेक्शन आ रही होगी तुम्हारे ऊपर, आ रही है, दिख रहा है लट्टू, लट्टू तो क्या ही दिख रहा होगा, लाइट तो आ रही होगी, आ रही है, क्यों, प्रकाश की किरण इसके ऊपर आई, ठीक है, आई आकर के, और ये जो परावर्तक पृष्ठ हो गई, ये देखो ये पॉइंट है ना, ये पूरी ये हो गई परावर्तक पृष्ठ, प्रकाश की किरण ये आई आकर के टकराई और तुम्हारी तरफ मुड़ गई, ठीक है, इसको ही बोलेंगे उस प्रकाश का परावर्तन। अब आप तो भैया अभिलंब समझाने वाले थे तो आपने दोबारा वही बता दिया। तुम्हारी आंखें जो है ना, आंखों से इधर का जो सीधी लाइन बन रही है, देखो आंखों से इसको देख रहे हो, देख रहे हो आंखों से इसको, आंखों से जो सीधी लाइन बन रही है ना उसको अभिलंब के द्वारा इंडिकेट कर दो, ये समझ लो, समझने की दृष्टि से, भाई अभिलंब तो रटना ही, समझने की दृष्टि से ये समझ लो, ये जो आंखों से लाइन बन रही है सीधी आंखों से इसको देख रहे हो प्रकाश के परावर्तन को, इसी को बस इससे अभिलंब को इंडिकेट कर दो, ठीक है, काम खत्म भाई। और फिर एक कोण आई, और कोण क्या है, आर क्या है, ये तो कोण बनेगा ना प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन का, ये तो होगा कोण आई और इसको बोलेंगे कोण आर। इतनी सी बात थी तुम्हारे को, ऐसे कैसे ये पूरा डायग्राम नोट।
ये इसकी थ्योरी हो गई है, ठीक है। यानी प्रकाश की किरण का प्रकाश की किरण आई किसी परावर्तक पृष्ठ क्या बनाई थी, ये बनाई थी, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ बना दिया, जैसे बोल रहा है प्रकाश की किरण की बात हो रही है, प्रकाश की किरण डाल दी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में, तो इसी माध्यम में वापस भेज दी, ठीक है। लौट जाने की क्रिया ही प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब मोहना में फिर जैसे जैसे बोल रहे हो साथ तो कितना ही डायग्राम पूरा है, तो अभी बताया था ना, ये तो क्या हो जाएगा अभिलंब, तुम्हारी आंखों से देखो, आंखों से देखने का जो बिंदु है वो अभिलंब कह देंगे इसके ऊपर, कोणाई कोणार्ध, ठीक है। इसको बोलेंगे आपतित किरण, परावर्तक पृष्ठ, अभिलंब। अब इसके अंदर है ना जो दो नियम होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा तो 3 या फिर 4 नंबर का पुटअप होगा और क्वेश्चन ये बोलेगा कि प्रकाश के परावर्तन को समझाते हुए उसके नियमों की व्याख्या कीजिए। बोलेगा प्रकाश के परावर्तन को समझाते हुए उसके नियमों की व्याख्या कीजिए। कैसे करोगे? 2 नियम होते हैं। पहला नियम तो क्या है, रूल नंबर फर्स्ट क्या है, पूरी लैंग्वेज ऐसे कैसे लिखनी है, प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण का मान समान होता है। प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान समान होता है, यानी कि आपतन कोण किसको बोलेंगे, कोणाई, और अपवर्तन कोण कोणार्ध, यानी कोणाई बराबर कोणार्ध। रूल नंबर 2 ये होगा प्रकाश के परावर्तन में एक चीज देखी अपन ने, ये हो गया प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। इसमें ये तो क्या हो गई आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब, तीनों एक ही तल में है, एक ही तल यानी एक ही पृष्ठ पर है। तो अपन लिख सकते हैं प्रकाश के परावर्तन में आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित हो सकते हैं। कह सकते हैं, कह सकते हैं, कह दो प्रकाश के परावर्तन में आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन में आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित हो सकते हैं, ये होते हैं। बस ये 2 रूल है प्रकाश के परावर्तन के। प्रकाश के परावर्तन का टॉपिक कंप्लीट। अब आगे देखो, ये नोट करो। अब देखो अपन पढ़ रहे हैं प्रकाश के बारे में। कोई भी चीज होती है उसका कोई ना कोई गुण तो होता है, तो प्रकाश का भी कोई ना कोई गुण होगा, बिल्कुल होता है। देखो क्या होता है, प्रकाश के गुणधर्म, प्रकाश के गुणधर्म, ठीक है। देखो क्या क्या होते हैं। पहली बात तो कभी देखा है क्या तुमने कि प्रकाश है ना ऐसा आ रहा तो सीधा, फिर वहां को ऐसे घूम गया, फिर वो ऐसे घूम गया, फिर ऐसे ऊपर जाकर के ऐसा आके ऐसे घूम के फिर ऐसा है दोबारा, देखा है कभी? नहीं। यानी प्रकाश तो ऐसा आता है तो बस ऐसे ही जाता है सीधा का सीधा, ठीक है। पहला पॉइंट क्या हुआ, प्रकाश सदैव सीधी व सरल रेखा में
गमन करता है। प्रकाश सदैव सीधी और सरल रेखा में गमन करता है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, एक कई बार सुना होगा यार, प्रकाश की किरण क्या होती है? क्या? एक मिनट। प्रकाश की किरण क्या होती है? देखो, प्रकाश एक निश्चित पथ के अनुदिश प्रकाश एक निश्चित पथ के अनुदिश गमन करता है। क्या करता है? गमन करता है, नहीं चलता है, करता है। उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, ये हो गई प्रकाश की किरण। और एक गुणधर्म भी हो गया कि यह प्रकाश है ना सीधी डायरेक्शन में गमन करता है। ठीक है, तीसरा देखो, प्रकाश की जो चाल होती है ना निर्वात में, निर्वात यानी वैक्यूम, प्रकाश की वैक्यूम में निर्वात में जो चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितनी? यानी कि 3 लाख किलोमीटर होती है। 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है प्रकाश। ठीक है, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल तुम बोल लो चाहे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर बोल लो 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हो गए पूरे पूरे नोट कर। अब पढ़ते हैं अपन, तुम्हारे अगला टॉपिक किया हुआ है गोलीय दर्पण। क्या होता है? गोलीय दर्पण। उससे पहले एक और चीज देख लो, कहाँ में आएगा? दर्पण। ठीक है, दर्पण होते हैं ना 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। एक तो समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। ठीक है, पहले तो समतल दर्पण के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो पूरा समझ ही गए। ये जैसे कोई समतल दर्पण है, ठीक है, मेरा यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, यानी कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस पॉइंट पर। प्रकाश की किरण गई, मैंने टॉर्च रखी हुई है, प्रकाश की किरण गई, टकराई। ठीक है, तो किधर जाएगी? एक मिनट यार, देख लो मेरा भी सही है। आई टकराई और इधर चली गई। ठीक है, मुड़ गई। दूसरे प्रकाश की किरण आई, टकराई और इधर मुड़ गई। और जैसे प्रकाश की किरण सीधी अगर जाएगी ना समतल दर्पण में, तो टकरा करके वैसे ही दोबारा घूम जाएगी। अब इसकी इमेज कहाँ पर बन रही है? देखो, इधर से अभी लंबा डाल दो, इधर से भी अभी लंबा डाल दो, इसको आगे बढ़ाओगे यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे, और इधर बन जाएगी इमेज। अब नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं। अब देखो तो इन पॉइंट से मतलब इस डायग्राम से कोई मतलब नहीं है, नॉट मैटर, नॉट मैटर, इसमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कोई मैटर नहीं करता है। अब देखो इसमें एक चीज देखी, इसको तो बोलेंगे यू, यू यानी बिंब दूरी। ठीक है, ऑब्जेक्ट से लेकर के मिरर है ना, ठीक है, ये वस्तु से लेकर दर्पण के बीच की जो दूरी है उसको बोलते हैं यू। यू बराबर होगी v। ठीक है, दर्पण से लेकर इमेज के बीच की दूरी भी बराबर होगी u बराबर v। दूसरी जो होती है h बराबर h प्राइम, यानी जितनी ऊंचाई इसकी है ना, ये अगर h है तो ये भी कितना होगा h प्राइम, ये भी हो गई। और क्या है? बस ये दो चीजें। एक और कुछ, एक इंपॉर्टेंट बात, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? आभासी होगा।
सीधा और आभासी होता है हमेशा, ठीक है। लिखने की जरूरत तो है ही नहीं ना, समतल दर्पण बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आभासी होता है, वैसे ही दोनों ये हो गया। अब आगे देखो तुम, गोलीय दर्पण। पूरा चैप्टर बस इन गोलीय दर्पण का ही है, वो तो ऐसे ही है समतल दर्पण, याद ना भी करो तो भी दिक्कत नहीं। गोलीय दर्पण का पूरा जो चैप्टर है वो टिका हुआ है। गोलीय दर्पण होते हैं ना, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो होता है अवतल दर्पण, एक तो क्या होता है अवतल दर्पण, एक क्या होता है उत्तल दर्पण। एक तो होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण तो क्या होता है, ध्यान से ना देखो, इसको बोलते हैं कॉनकेव। इंग्लिश छोड़ो, तुम बात ही छोड़ो इंग्लिश, बेकार, ठीक है। कैसे ये ए का मुंह देखो एक बार, ऐसे जा करके ए कैसे होता है, ऐसे ए अवतल, ठीक है। तो इसका मुंह कैसा होगा, ऐसे ए टाइप। ये भी छोड़ो, ये फालतू के मेथड को देखो, तो कोई डेफिनेशन रटो सीधी सी, समझो डेफिनेशन को। ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें उभरे हुए भाग पर पॉलिश की जाती है, जिससे कि प्रकाश की किरण 10 विभाग पर आपतित होती है। उभरा हुआ भाग कौन सा, ये वाला, इस पर पॉलिश कर दो, और भी पॉलिश कर दी। प्रकाश की किरण कहाँ में बची है आपतित होना, 10 विभाग पर कर दो आपतित। अवतल दर्पण। उत्तल क्या होता है, ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें 10 विभाग पर पॉलिश की जाती है, जिससे कि प्रकाश की किरणें उभरे विभाग पर आपतित होती है। देख लो, कर दी 10 विभाग पर पॉलिश, तो प्रकाश की किरणें कहां पर आपतित होगी, ऊपरी विभाग पर, ठीक है। बस अवतल दर्पण उत्तल दर्पण भी कंप्लीट। आगे है तुम्हारा गोलीय दर्पणों से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली, परिभाषाएं मुझे बोलो। एक का टॉपिक है गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। देखो, एक मैं बता देता हूं तुम्हारे को, जैसे कि एक बार मैं देख लूं क्या दिख भी रहा है, नहीं दिख रहा, और अब बहुत दिख रहा है। एक पूरा डायग्राम बना लेता हूं प्रकाश के उसका पूरे का। देखो, मिरर ले लिए, एक गोलीय दर्पण ले लिया, अब देखते जाना, बस समझेंगे पूरा। पूरा समझ में आ जाएगा। ये एक डायग्राम, ठीक है। इसके अंदर गोलीय दर्पण से वो दे रखा है, इसका परावर्तन दे रखा है प्रकाश की किरण का, गोलीय दर्पण से रिफ्लेक्शन दे रखा है। पूरे को समझेंगे क्या क्या होता है। पहली बात तो ये है ना, ये पार्ट, ये क्या है, एक मिनट, कौन सा चीज हो गया, ये पार्ट क्या है इसे बताओ। ये लाइट जा रही है ना, ये क्या है बताओ। इसको बोलोगे तुम, इसको पहले इसको देख लो, दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक, ठीक है। ये बोलेंगे अपन दर्पण का द्वारक, या फिर गोलीय दर्पण का प्रभावी व्यास, इसको बोलेंगे हम दर्पण का ध्रुव। ये बता क्यों रहे हैं कि लैंग्वेज में क्वेश्चन आ जाए ना कि दर्पण के ध्रुव पर ये मान निकालिए, ऐसे वैसे, उसके लिए है बस ये।
इसको कल ही देखते हैं, आज क्लास लाइट चल रही है, इतना दिख भी नहीं रहा होगा है ना, बाकी कल देखते हैं।